कहते हैं जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो ज़मीन की खामोशी भी चीख उठती है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन एक ऐसी ही चीख है। एक नाम नेहाद मुल्क जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है, आज बिखरता हुआ दिखाई देता है। हिंदुस्तान का मौजूदा आर्टिफिशियल इत्तेहाद महज एक अफसाना है या फिर ये मुल्क अंदर से टूट रहा है। हिंदुस्तान वाकई ही अंदर से कुछ ऐसे बिखर रहा है जिसको वो जानता तो है लेकिन मानता नहीं है। आज हिंदुस्तान में 120 से ज़ायद आज़ादी की तहरीकें जारी हैं। सोचने की बात है 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक्त जिस हिंदुस्तान को एक मुल्क की हैसियत मिली, उस दिन से लेकर आज तक हिंदुस्तान इंतशार, खाना जंगी और आज़ादी की तहरीकों से भरा पड़ा है। वो नागालैंड जिस पे आज हिंदुस्तान का कब्जा है, उस नागालैंड ने 14 अगस्त 1947 को आज़ाद रियासत होने का ऐलान किया था। In May 1951, the NNC launched a plebiscite in Nagaland, which resulted in 99% of all Nagas endorsing complete support for an independent Nagaland. The issue of Naga independence and the verdict of the Naga plebiscite was put to the then First Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, in Delhi on March 11, 1952. Now, even though Nehru had supported self-determination for the Nagas in 1944, when faced with the demand, he simply exploded with anger and exclaimed, "Whether heaven falls or India goes to pieces and blood runs red in the country, I don't care. Whether I'm here or for that matter any other body comes in, I don't care. Nagas will not be allowed to become independent." और आज भी वो इसी दिन को यौम आज़ादी के तौर पे मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 का दिन तमिलनाडु ने यौम स्याह के तौर पे मनाया। Archives of various news reports say that Periyar did not want to celebrate Independence Day in 1947. Periyar believed that it would pave the way for permanent domination by the influential Brahmin Baniya community. बज़ाहिर तो ये हिंदू हैं, मगर उनके अकायद इंतहा पसंद ब्राह्मण हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और ये ड्रविडियंस आर्यन हिंदुओं से रंग, नस्ल, जुबान और सकाफत में बिल्कुल अलग हैं। ये सिर्फ 2 दिनों यानी 14 और 15 अगस्त का किस्सा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की मक्कार सरकार से आज़ादी के लिए गैरतमंद कौमियत के बुलंद शिगाफ नारे थे। पंजाब से मणिपुर तक हिंदुस्तान के हर कोने में आज़ादी की ख्वाहिश सरायत कर चुकी है। जब हम हिंदुस्तान के नक्शे पे एक दायराना नज़र डालते हैं तो शुमाल से जुनूब और मशरक़ से मगरब हर तरफ आज़ादी की उभरती तहरीकें नज़र आती हैं। पंजाब में खालिस्तान तहरीक जो दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही है और दुनिया भर में अपनी शनाख्त कायम कर चुकी है। शुमाल मशरक़ में नागालैंड, मणिपुर, आसाम सब अलग शनाख्त के लिए सरगर्म हैं। कहीं आप इन्हें सिफारती महाज पे लड़ता देखेंगे तो कहीं अस्करी जिद्दोजहद आज़ादी करते देखेंगे। ये सिर्फ तहरीकें नहीं, ये पुकार हैं, सवाल हैं, ललकार हैं और इनके जवाब में मोदी सरकार की जानिब से सिर्फ और सिर्फ इनकार है। मणिपुर में हालिया नस्ली फसादात की वजह सोशल मीडिया पर वो वायरल वीडियो थी जिसमें 2 खवातीन को हुजूम के सामने बरहना घुमाया गया। ये सिर्फ जुर्म नहीं, ये एक सिस्टम की नाकामी की अलामत थी जिसने वहां की आवाम की ना सिर्फ तस्लील की बल्कि दुनिया में अपना गलीज अक्स छोड़ा। I was treated like an animal. And after the video got viral, I didn't have any hope to continue living. मुसलमान, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट्स, दलित और द्रविडियन, क्या ये हिंदुस्तान के अंदरूनी दुश्मन हैं? भारत के 20 करोड़ मुसलमान और 20 करोड़ दलित यानी कुल 40 करोड़ इंसान ब्राह्मण के सामने ऐसे हैं जैसे कीड़े मकोड़े। शाहीन बाग की माएँ हों या बहीम आर्मी के नौजवान, सब ने आवाज उठाई, लेकिन जवाब में क्या मिला? खामोशी या गोलियां। अरे सीए से, अरे एनआरसी से, संघी सरकार से, अरे मोदी शाह से। रोहित वेमुला एक दलित पीएचडी स्कॉलर जिसने यूनिवर्सिटी की नफरत अंगेज पॉलिसीज से तंग आकर खुदकुशी कर ली, उसका आखिरी वीडियो पैगाम सेकुलर हिंदुस्तानी नेशनल कैरेक्टर के मुंह पर एक कड़वी चपेट की मानंद है। I have been a student of University of Hyderabad in 2010, and now I am doing PhD in social science department school. And then recently the university has taken a decision to suspend 5 Dalit students, and they have expelled us from the hostel premises. And they have said that the notice which we got served says that our presence in public places and our presence in hostel premises and administration building can be treated as criminalized.
criminal acts. हिंदुस्तान में बसने वाली दलित खवातीन दुनिया भर की सबसे ज्यादा अप्रेस्ड खवातीन हैं और ये जुल्म इन पे इंतहा पसंद हिंदू बनिया करता है। When I first came to America, people treated me equally. In fact, even in the beginning, I used to feel, what if they touch me? They're going to be polluted. One time, a boyfriend of mine was eating from something that I already touched, and he was going there, and I said, no, stop! I touched it, and his heart broke. Like, you're not in India anymore. Hinduism more or less is an ideological, religious prop for this social system that is caste. अगर हम तारीख के औराक पर नजर दौड़ाएं तो भारत हजारों सालों तक छोटी छोटी रियासतों में बटा रहा। कदीम सकाफतों में हिंदुओं के गैर मुनसिफाना रवैये की वजह से एक हिंदू शहजादे सिद्धार्था गौतमा ने बुद्ध मत की बुनियाद डाली। फिर मुसलमान आए, निज़ाम बदला, मुस्लिम सकाफत, तहजीब और तमद्दन ने इन बिखरी रियासतों को एक इकाई बनाया और सदियों ऐसा ही चलता रहा। फिर अंग्रेज आए और इस खित्ते पे काबिज हो गए, मगर वो भी इसको एक इकाई ना बना सके। गो के तमाम तर ब्राह्मण एलीट उनकी आला कार थी। यह तो मुसलमानों की जद्दोजहद आज़ादी थी जिसने अंग्रेज साम्राज्य को घुटने टेकने पे मजबूर किया। और जब बनिये ने यह देखा कि इनकी भारत माता को कायदे आज़म तकसीम करने लगे हैं तो उसने अपनी आखिरी चाल चली। हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, गांधी की इस तजवीज़ की जिसमें गांधी ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का नाम मुत्तहिदा हिंदुस्तान के वजीर आज़म के तौर पर तजवीज़ किया। लेकिन कायदे आज़म ने इससे इनकार कर दिया और एक अलहदा मुस्लिम रियासत के क़याम से कम ना माने। There are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. हिंदू बनिए को यह मालूम था कि वो कभी भी इस खित्ते पे हुक्मरानी नहीं कर सकते, इसीलिए वो कभी ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज ये खित्ता छोड़कर जाए। हिंदू बनिया एहसास कमतरी का इस हद तक शिकार था कि उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना दिया। जी हाँ, गांधी को नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन को। भारत में मुसलमानों की सबसे ज्यादा परसिक्यूशन की जाती है। 1947 से लेकर आज तक उनकी हुब्बुल वतनी पे सवाल ही उठाया जाता रहा है। A probable case of really hate crime over here. Say Jai Shri Ram, else there will be no entry in the village. That's what a Muslim scrap dealer who went to purchase scrap in one of the villages in Madhya Pradesh's Ujjain district allegedly was forced to say. This is by two youth people who said that say Jai Shri Ram if you want entry in the village altogether. एक बात तय है कि जब 5% ब्राह्मण अशराफिया 95% अवाम पर जुल्म के जरिए हुकूमत करेगी तो चिंगारियों को शोला बनने में देर नहीं लगनी। और वो वक्त अब आ चुका है। आज हिंदुस्तान का वो ख्वाब जो उसने अपनी ताकत और घमंड की बदौलत अखंड होने का देखा था, पाश पाश हो रहा है। रियासत दर रियासत, कौमियत दर कौमियत, अकलियत दर अकलियत, हत्ता कि अब फर्द दर फर्द। आपको जान के शायद हैरत हो कि हिंदुस्तान में 19,500 मादरी जुबानें बोली जाती हैं। एक मशहूर दानिश्वर का कहना है कि मसनूई तौर पर बनाई गई रियासतें ज्यादा देर कायम नहीं रहती। ऐन मुमकिन है कि हिंदुस्तान, भारत या फिर आज का इंडिया नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज और आरएसएस के मजमूम अजाइम की बदौलत सोवियत यूनियन के बाद दुनियाए आलम में बिखरती हुई किसी भी वसी वादत, यूनियन या यूनिटी की अगली बड़ी मिसाल है। मणिपुर की आज़ादी की तहरीकें, आसाम की यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की मुसल्लह तहरीकें, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, भूटान बॉर्डर पर बोडो तहरीक, एक आज़ाद सिख रियासत का ख्वाब, खालिस्तान तहरीक, तेलंगाना तहरीक जो अपनी अलहदा शनाख्त की तलाश में है, तमिल एलाम तहरीक, आंध्र प्रदेश में रेड कॉरिडोर, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुसल्लह आज़ादी की तहरीकों का गढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सब नक्सलाइट तहरीकों के मराकज़ हैं। बहीम आर्मी की दलित आज़ादी तहरीक, अंडमान और निकोबार जज़ायर में मुकामी आज़ादी की तहरीकें, बुद्धिस्ट तहरीकें, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी स्टेट्स की जदोजहद, त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स मूवमेंट, गोरखालैंड तहरीक और मिजो नेशनल फ्रंट की तहरीक, ये तो सिर्फ एक झलक है। इस सीरीज में हम आपको हिंदुस्तान की उन तमाम आज़ादी तहरीकों के बारे में तफसील से बताएंगे ताकि आप समझ सकें कि अखंड भारत सिर्फ अफसाना नहीं बल्कि एक खौफनाक ड्रामा है।
ये नाम नेहाद इत्तेहाद किसी भी लम्हे रेजा रेजा हो सकता है। ऑपरेशन मार्का हक 2025 के बाद यह हकीकत खुलकर अयां हो चुकी है कि भारत की बुनियादों में दरारें पड़ चुकी हैं। तहरीकें अब महज आवाज़ें नहीं, ये आग बन चुकी हैं। और याद रखिए, जिस दिन किसी एक तहरीक ने भारत के चुंगल से आज़ादी हासिल कर ली, उसी दिन से डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा और बाकी तमाम तहरीकें भी आज़ादी का अलम बुलंद कर देंगी। आने वाले इंतखाबात इसी ज़मन में हिंदुस्तान के लिए एक कठिन इम्तिहान साबित होंगे। देखते रहिए।